तो प्यारे साथियों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। तो फाइनली हमने नथिंग फ़ोन 2 ये ऑर्डर कर लिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन कौन से डिसाइडिंग फैक्टर है जिसने मैं मजबूर कर दिया कि 25K की रेंज में नथिंग फ़ोन 2 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं इस वीडियो में बताने से पहले आपको बता दूं कि मैंने जब फ़ोन ऑर्डर कर रहा था तो मेरे पास कई ऑप्शन थे उस टाइम। iQOO G9, Realme 12 Plus, Lava Blaze Curve, Realme 12 Pro और लास्ट में जो था Poco X6 Pro। तो ये मेरे पास कंपटीशन में थे फ़ोन, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स है जो सिर्फ और सिर्फ आपको नथिंग फ़ोन 2A में ही मिलते हैं। बाकी एक दो फ़ोन में मिलते हैं लेकिन मैक्सिमम किसी फ़ोन में आपको नहीं मिलते। तो सबसे पहले बात करें इसके OS की। भाई साहब, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो उसकी फ्लूडिटी है, जो उसकी फीचर्स है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी फ़ोन इस प्राइस रेंज में आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा डील ब्रेकर था मेरे लिए। इसके अलावा जो 3 साल का जो मेजर अपडेट दे रहा है, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है जो इस प्राइस रेंज में हमें मिल रही है। OS के मामले में तो OS एक्सपीरियंस को मैंने देखा सबसे पहले, तब जाके मैं इसका जो OS एक्सपीरियंस था सबसे बेस्ट मुझे इसी फ़ोन का लगा। दूसरी बात जो है कि इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि जब भी हम कोई फ़ोन लेते हैं और हमें पता है कि वो हमारा प्राइमरी डिवाइस होने वाला है, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा डेटा है उस फ़ोन के, क्या वो उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जो सभी कंपनियां हैं जिसको मैंने अपनी कंपेरिजन लिस्ट में रखा है वो सभी चाइनीज़ कंपनी है, और जो ये नथिंग फ़ोन की कंपनी है ये USA बेस्ड कंपनी। और USA में आपको पता ही है कि प्राइवेसी के कितने हाई फाई लॉज हैं। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी जब मैं फ़ोन ऑर्डर कर रहा था कि भाई मेरी प्राइमरी डिवाइस ऐसी हो कि जहाँ पर मेरा डेटा है वो प्राइवेट रहे, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो दूसरा ये मेरा डिसाइडिंग फैक्टर था इस फ़ोन को लेने का। तीसरी बात की जाए कि जो 5G कनेक्टिविटी है इस फ़ोन में आपको वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट का सबसे बेस्ट है। वो इसलिए बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखो 5G कनेक्टिविटी मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 13 5G बैंड मिलते हैं। 5G बैंड अगर नंबर की बात की जाए तो Poco X6 Pro भी आपको ज़्यादा 5G बैंड प्रोवाइड करा रहा है, शायद 14 या 13 उसमें भी है, लेकिन बाकी कोई भी फ़ोन आपको 13 5G बैंड प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। दूसरी बात, अब Poco X6 Pro इसके बराबर में आ गया इस मामले में। लेकिन मैंने जब इनकी वेबसाइट पर गया, अलग अलग मैंने कंपैरिजन देखे इन दोनों फ़ोन के, Poco X6 Pro को ले लेते हैं क्योंकि उसकी 5G कनेक्टिविटी अच्छी है, उसको ले रहे हैं, बाकी फ़ोन तो पीछे चले गए, उनको तो छोड़ो। तो मुझे एक चीज़ देखी कि ये जो फ़ोन है वो आपको 4x4 मीमो का सपोर्ट दे रहा है, बाकी Poco X6 Pro आपको ये नहीं दे रहा है। 4x4 मीमो मतलब कि 4 एंटीना है जो आपका डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड में आपकी हेल्प करते हैं। तो इसमें ये आगे निकल जाता है Poco X6 Pro से। तो अगर कनेक्टिविटी के मामले में देखा जाए तो ये फ़ोन सबसे आगे है। अब आगे चलें तो NFC का सपोर्ट, जो कोई फ़ोन आपको NFC नहीं दे रहा है इस प्राइस रेंज में, छोड़ करके Poco X6 Pro को। अब आगे चलते हैं सेल्फी कैमरे पर। इसमें आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि किसी भी फ़ोन में इंक्लूडिंग Poco X6 Pro कोई भी कैमरा सेल्फी के मामले आपको इतना बेस्ट क्वालिटी आपको नहीं दे रहा है। हाँ, लावा ब्लेज कर्व के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि उसको हम कंपेयर कर सकें नथिंग फ़ोन 2A से। अब आगे चलते हैं 4K वीडियो सपोर्ट। देखो 4K वीडियो सपोर्ट सभी फ़ोन करा रहे हैं इस प्राइस रेंज में जो इसके कंपटीशन में है। इसकी खास बात यह है कि इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे से भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो जो 50 मेगापिक्सल का है। ये जो फीचर्स है वो किसी फ़ोन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम कैमरा का ही अगर देख लें, हम जब भी हम कैमरा के लिए किसी फ़ोन को लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम जो आपकी जो यूज़र्स होते हैं वो उसका जो सेंटर होता है वीडियो ही होता है। या तो ये सोच रहा होता है कि चलो मैं यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करता हूँ, मेरा इतना बजट नहीं है तो कैमरे के लिए कोई अच्छा फ़ोन ले लेता हूँ। तो मेन जो पर्पस होता है मैक्सिमम यूजर्स का वो वीडियोग्राफी होता है। तो वीडियोग्राफी के मामले में सभी फ़ोन को पीछे छोड़ देता है। दूसरी बात यह है फोटोग्राफी की बात ले, तो फोटोग्राफी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनली फोटोग्राफी इस प्राइस रेंज के फ़ोन से करेगा। या तो फिर वो जाके सीधा सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन लेगा या फिर वो आईफोन ही लेगा, उसी से ही अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफी करेंगे। लेकिन अगर कैजुअल फोटोग्राफी की बात की जाए तो ये फ़ोन इतना भी बेकार नहीं है कि आपको कैजुअली अच्छी फोटोग्राफी ना दे पाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कभी कभी ये फ़ोन इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज आपको प्रोड्यूस करके देता है कि कोई भी फ़ोन इस रेंज में नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, फोटोग्राफी के मामले इससे Realme 12 Pro भी आगे निकल जाता है, Poco X6 Pro भी इससे आगे निकल जाता है कुछ मामलों में। बस इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो ये फोटोग्राफी करता है वो इनकंसिस्टेंट करता है। ये देखा गया है कि जो इसकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है उसमें इनकंसिस्टेंसी है, और जो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में ठीक हो जाएगी। तो ये था कैमरा का सेक्शन जिसने मुझे मजबूर किया इस फ़ोन को लेने के लिए। अब आगे चलते हैं, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसकी 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होता ये है कि जब आप रात के समय में आप ब्राइटनेस को लो करके आप फ़ोन को यूज़ करते हो तो उसकी डिस्प्ले जो होती है, जो एमोलेड डिस्प्ले होती है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर फ्लिकर करती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों की जो पुतली है वो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है। कुछ टाइम बाद हमें थकान महसूस होने लग जाती है, हमारी आंखें हमसे बोल देती है भाई देखो मैं थक गई हूँ, ठीक है। तो ये होने लग जाता है। तो उसकी रिलैक्सेशन के लिए, उसकी हेल्प के लिए आजकल जो डिस्प्ले हैं जो मार्केट में आ रही है वो दो तरह की आ रही है। एक तो है DC डिमिंग और दूसरा है PWM डिमिंग।
तो जितना ही PWM डिमिंग का जो नंबर होगा उतना ही बेस्ट है, या फिर आपकी जो डिस्प्ले हो वो फिर DC डिमिंग प्रोवाइड करा रही है। तो ये जो फ़ोन है 2160 हर्ट्ज़ की आपको PWM डिमिंग दे रहा है, बाकी कोई भी फ़ोन इस फ्रीक्वेंसी लेवल पर आपको PWM डिमिंग नहीं दे रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए इस फ़ोन को डिसाइड करने। अब इन सब बातों से क्लियर हो गया कि क्यों मैंने नथिंग फ़ोन 2A चूज़ किया। बाकी डिज़ाइन की तो मैं बात में इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो पर्सनल चॉइस है, तो उस बारे में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक चीज़ बता दूं, जब पोको X6 Pro इसका एक बेस्ट कंपटीशन है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि पोको X6 Pro है ना, इससे बहुत ज़्यादा आगे, हर चीज़ के मामले में इससे आगे है। लेकिन जो बैटरी उसकी है ना, उसने मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया। अब ऐसा मत समझ लेना कि मैं पोको कंपनी का मैं कोई विरोधी हूँ। मैं खुद पोको F1 यूज़ कर रहा हूँ कई सालों से, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो बैटरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यदि आप गेमर हो और बैटरी आपको इतना ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट डाल रही है क्योंकि उसके अंदर 68 या 67 वाट का आपको चार्जिंग मिल रही है, तो आप पोको X6 Pro ले लो, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मेरे लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मेरे लिए बैटरी एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर है मेरे लिए। बाकी पोको X6 Pro इससे हर मामले में आ गया इस फ़ोन से, तो आप वो फ़ोन ले सकते हो। और मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोको X6 Pro के अंदर आपको LPDDR5X रैम मिल रही है, UFS 4.0 मिल रहा है। UFS 4.0 मतलब UFS 2.2 के बाप का बाप है, वो इतनी फास्ट है वो उसकी स्टोरेज स्पीड। तो ये सब चीज़ें हैं पोको X6 Pro के अंदर, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। अब आगे चले, जो इसकी कंपटीशन बाकी फ़ोन है उनके अंदर भी आपको बहुत चीज़ें ऊपर नीचे मिल सकती है। कि जैसे रियलमी है, रियलमी के अंदर आपको रेन वाटर स्मार्ट टच मिलता है, जो अगर आपका फ़ोन की डिस्प्ले थोड़ी गीली हो जाए या आपका हाथ थोड़ा गीला हो तब भी वो काम कर जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। जैसे लावा फ़ोन है, इससे सस्ता फ़ोन है, फिर भी वो आपको UFS 3.1 दे रहा है, LDDR5 का सपोर्ट आपको दे रहा है, तो वो वहाँ पर उससे आगे निकल जाता है। लेकिन वहीं पर मैं आपको बोल दूँ, उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल घटिया दे रखा है उन्होंने, Dimensity 7050 दे रखा है, तो वहाँ पे वो पीछे हट जाता है। मतलब कुछ चीज़ें ऊपर है दूसरे फ़ोन में, कुछ चीज़ें नीचे है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी उनकी कंपटीशन में अगर कोई निकल के आता है तो नथिंग फ़ोन 2A है, जिसी वजह से मैंने इस फ़ोन को ऑर्डर किया है। देखो क्या है ना कि जब हम फ़ोन ऑर्डर करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें को हमें प्रायोरिटी लिस्ट पर रखना चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले प्रोसेसर, मान लो मैं कोई फ़ोन लेने जा रहा हूँ तो मुझे इतना वीक प्रोसेसर भी नहीं चाहिए कि मैं नॉर्मल टास्क करो और उसमें वो हैंग करने लग जाए। मुझे इतना हाई एंड प्रोसेसर भी नहीं चाहिए कि मतलब वो गेमिंग का प्रोसेसर हो और मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, बेफालतू में उसकी बैटरी ड्रेन हो रही है। तो प्रोसेसर जो है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग लो, कि यहाँ आपके जो मीडियोकर काम है वो धीरे धीरे चलते रहे। मेरे लिए Dimensity 7200 अच्छा प्रोसेसर था, क्योंकि ना तो ज़्यादा पुराना प्रोसेसर है कि हाँ 6nm बेस्ड है, 4nm बेस्ड प्रोसेसर है। दूसरा जो इसकी मल्टीटास्किंग स्पीड है वो ठीक ठाक है, मेरे लिए काम कर जाएगी। कभी कभी मैं से इसमें कैजुअल गेमिंग भी कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने फ़ोन चूज़ किया है। आगे जो चलते हैं कि बैटरी, अपना ध्यान रखो कि भाई बैटरी भी आपके फ़ोन के अंदर अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। यदि आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो बैटरी अच्छी हो, यदि आप कम ट्रैवल करते हो तो कम बैटरी भी हो तो चलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि हाँ बिल्कुल बैटरी इतनी रद्दी होगी, नया नया फ़ोन लिया उसमें भी आपकी बैटरी 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रही है। तो अगर नया नया फ़ोन की बैटरी आपको इतना कम स्क्रीन ऑन टाइम दे रही है तो 2-3 साल बाद आप उस बैटरी का क्या हाल होगा। तो इन चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। आगे चलो कैमरा, देखो कैमरा का जो डिपार्टमेंट है ना उसमें थोड़ा अपने स्पेसिफिक हो जाओ कि मेरे को सबसे ज़्यादा क्या करना है, मेरे को फोटोग्राफी करनी है या मेरे को वीडियोग्राफी करनी है। देखो अगर फोटोग्राफी करनी है तो जिसमें सोनी का IMX882 कैमरा है, चाहे वो Realme 12 Pro हो चाहे वो iQOO G9 हो, उनमें फोटोग्राफी आपको अच्छी मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए वीडियोग्राफी, तो वीडियोग्राफी आपको नथिंग फ़ोन 2A के अंदर मिलेगी, वीडियोग्राफी आपको पोको X6 Pro के अंदर मिलेगी, अच्छी मिलेगी। तो वहाँ पे दोनों फ़ोन आगे निकल जाते हैं। तो हमें अपने जब भी फ़ोन डिसाइड करें तो हमें अपना स्पेसिफिक रहना चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है। बाकी मैं इस पॉइंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम जब फ़ोन को ऑर्डर करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बस ये था इस वीडियो के अंदर। आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका कुछ भी सुझाव है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।